बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। खातून समेत 5 अफराद जहां बहाक। मूसलाधार बारिशों से जल थल एक हो गया। पहाड़ों से उतरते पानी से नदी नाले बिफर गए। बोलान नदी में आरसी पिंजरा पुल बह गया। कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। कोयटा का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। तो कंडी में सैलाबी रैले घरों में दाखिल। सैलाबी रैला 70 से जायद बकरियां बहा ले गया। कलांज बैला शावी को डैम भर गए। स्पेलवे से पाकिस्तान पानी का अखराज शुरू। न्यूज़ की खबर पर एक्शन। बोलान के इलाके में बारिशों के बायस पिंजरा पुल बह जाने की खबर नशर होने के बाद जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। जुज़वी तौर पर कौमी शाहराह को बहाल करने के लिए हैवी मशीनरी काम में मसरूफ। दूसरी जानिब कौमी शाहराह को ब्लॉक हुए 12 घंटे गुजर जाने के बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। हमारी खवातीन को गिरफ्तार क्यों किया? जैकबाबाद में डाकुओं ने 2 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। डाकुओं ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करने की वीडियो वायरल कर दी। चिन्योट में थाना कांडीवाल की हदूद में पुलिस का इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा। कार्रवाई के दौरान पुलिस का 70 साला बुजुर्ग पर मुबैना तशद्दुद के बायस बुजुर्ग अस्पताल में दम तोड़ गया। डीपीओ का नोटिस, तहकीकात का आगाज। सखर में 2 शादियां करने वाले नौजवान ने खुद को गोली मार ली। पुलिस के मुताबिक नौजवान ने 2 माह कबल पसंद की शादी की थी। अहले खाना की नाराजगी से दिलबर्दाश्ता होकर नौजवान ने खुद को गोली मार ली। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। सरगोदा पुलिस की कार्रवाई। डकैती और आसनी के मुकदमात में मतलूब 2 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से 1,55,000 रुपए की नकदी, 2 मोटरसाइकिल और असलहा भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है। ओबाड़ो में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर भर में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। शहरियों को मुश्किलात का सामना। उधर कोट डीजी में गंदगी के अंबार लग गए। गली मोहल्लों में सीवरेज का पानी जमा हो गया। ताफुन और बदबू से शहरी परेशान। शहर औलिया में महंगाई का जिन बेकाबू। मटन 1600, चिकन 600 जबकि बीफ 700 रुपए में फरोख्त होने लगा। जबकि सब्जियां भी करीब की पहुंच से दूर हो गईं। फैसलाबाद में महंगाई के बायस शहरी परेशान हैं। और कालाबाग के इलाका मारिंडस में 100 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब का एहतमाम। फलाही तंजीम की जानिब से दुल्हनों को जहेज देकर रुखसत किया गया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों ने शिरकत की। शहर शहर गांव गांव में खबर शामिल करें। न्यूज़ की खबर पर एक्शन। बोलान के इलाके में बारिशों के बायस पिंजरा पुल बह जाने की खबर नशर होने के बाद जिले इंतजामिया हरकत में आ गई। जुज़वी तौर पर कौमी शाहराह को बहाल करने के लिए हैवी मशीनरी काम में मसरूफ है। दूसरी जानिब कौमी शाहराह को ब्लॉक हुए 12 घंटे गुजर जाने के बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। मजीद इस हवाले से जानते हैं रुमेश कुमार से। रुमेश कुमार, बताइएगा। जी, ये बोलान का इलाका है जहाँ पे हालिया बारिशों के बायस पिंजरा पुल बह गई थी, जिसकी वजह से 12 घंटे गुजर जाने के बाद अभी तक बहाल ना हो सकी। और ये भी मैं आपको बताता चलूं, इस पिंजरा पुल की खबर जब न्यूज़ पे ब्रेक हुई है तो उसके बाद जिला इंतजामिया हरकत में आई है और वो हैवी मशीनरी के साथ मौके पर पहुंची है और उन्होंने जो पुल को बहाल करने के लिए जुज़वी तौर पर रास्ते के लिए हैवी मशीनरी से काम भी शुरू कर दिया। और ये भी मैं आपको बताता चलूं, जो 12 घंटे से मुसाफिर वहां पे फंसे हुए हैं, उनके वहां खाने पीने की अशिया की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई है। इसमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूं,
इस हवाले से जब हमारे इंतजामिया से बात हुई है तो इंतजामिया का ये कहना है कि जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको खाने पीने की अशिया फराम करने के लिए हमने जो कि चीजें मंगवा ली हैं और जल्दी उन्हें खाने पीने की अशिया जल्दी उन्हें खुराक का सामान पहुंचा दिया जाएगा। रुमेश कुमार, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मूसलाधार बारिशों से जल थल एक हो गया। पहाड़ों से उतरते पानी से नदी नाले बिफर गए। बोलान नदी में आरजी पिंजरा पुल बह गया। कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। कोयटा का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। तो कंडी में सैलाबी रैले घरों में दाखिल। कच्ची आबादी शदीद मुतासिर हुई है। साकरान में सैलाबी रैला 70 से ज़ायद बकरियां भी अपने साथ बहा ले गया। कलांच, बेलार और शादी को डैम भर गए। स्पिलवे से पानी का खराज जारी है। बलूचिस्तान में बारिशों के खतरनाक स्पेल ने तबाही मचा दी। पानी की बूंदें मुख्तलिफ इलाकों में कहर बनकर बरसी। तूफानी बारिशों से नदी नालों में तोगयानी, पुल बह गए। राबता सड़कें मुतासर होने से अहम कौमी शाहराहें बंद हो गई। कोयटा, गवादर, औथल, हब, खुजदार, पंगजोड़, तुरबत, पसनी, सिब्बी, बोलान, पशीन समेत बेशतर अजला में बारिशों और सैलाबी रेलों से शदीद नुकसान पहुंचा। मच बोलान में आरजी पंजरा पुल पानी की बूंदें बर्दाश्त न कर सका। पुल बह जाने से कोयटा कौमी शाहराह ब्लॉक हो गई। नौकंडी में सैलाबी रेलों ने कच्ची आबादी को शदीद मुतासिर किया। हब के इलाके साकरान में सैलाबी रेले से 70 से ज्यादा बकरियां बह गईं। गवादर में बारिश के बायस कलांच, बेलार, शादी को डैम भर गए। पानी के जखायर बढ़ने से स्पेलवे से पानी का अखराज शुरू कर दिया गया। लाहौर में भी रात गए बारिशों ने अपना रंग जमाया। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमे मौसमियात ने सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में 5 मई तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के अलर्ट के बावजूद राजनपुर में जिला इंतजामिया की जानिब से हिफाजती बंद और सैम नालों को मुकम्मल न किया जा सका। शहरी आबादियों को भी मुमकिन सैलाब के खतरात मंडलाने लगे हैं। इस हवाले से मजीद जाने के नुमाइंदा न्यू अता मोहम्मद से। अता मोहम्मद, बताइएगा। आज बिल्कुल जो है मुल्क भर में प्री मानसून हवाएं जो है दाखिल होनी शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात की तमाम तर अलर्ट के बावजूद भी राजनपुर में गुज़िश्ता साल टूटने वाले जो हिफाजती बांध थे या सेम नाले थे उनको ताहाल इंतजामिया की जानिब से जो है वो पूर्ण नहीं किया गया। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर एक ऐसे शहरी से बात करते हैं जिनका गुज़िश्ता साल जो है घर सैलाब की वजह से तबाह हुआ था। बड़ी तबाही पड़ी थी। 4-5 जाड़े 8 जाड़े आए ना सैलाब, अस सारी रात बैठे रह गयूं। असांखे ये फुर्सत कना ना सौदे मिले को ना कोई चीज़ मिली है। परेशान थियूं होंदे बावजूद वो तो दुख सुख भुगता गयूं असां भुगती गए। हुण हिसाब है जो सेम नाला वहाँ टुटा पे, सड़क वहाँ टुटा पे, वला फला डापे तो वला सक बुढ़े से जहीं से आप बढ़ाने से बन गए सेलुका वहाँ से कुछ बढ़ा गयूं। हुण इतना गुजारिश ये है वज़ीर आज़म साहब को जो ये जराना वाला मुकम्मल अपने सेम नाला बदन जो कमन करें। अगर मुमकिन तौर पर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो सैलाबी रेले आते हैं तो राजनपुर शहर में खासकर ज़िला हेडक्वार्टर के अंदर जो मौजूद शहरी आबादी है वहाँ पर जो है उनको खतरा लाहक होंगे। जबकि लोगों की जानिब से जो है हुकूमत से ये अपील की जा रही है खुदारा इस पर जो है तवज्जो दें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सोहबतपुर और गिरतन नवाह में ठंडी हवाएं और हल्की बारिश से मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। गर्मी से सताए हुए शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। मज़ीद जानेंगे गुलाम नबी जमाली से। गुलाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला सोबतपुर के मुख्तलिफ शहरों और गिरदोनवा में रात भर चलने वाली ठंडी और तेज़ हवाओं और हल्की बारिश की वजह से मौसम इंतहाई ठंडा ठार और खुशगवार बन चुका है। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे जो खुशी से खिल उठे हैं। गर्मी का जोर टूट चुका है। जबकि हल्की बारिश और हवाओं की वजह से बिजली की आंख मचौली भी जारी है। मंचलेट जवान मौसम का खूब इंजॉय करने के लिए तफरीगा और बाग्स का रुख कर रहे हैं, जहाँ वो घूम फिर कर मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। जबकि थोड़ी सी बारिश ने ज़िला इंतजामिया सोबतपुर की जो है का पोल खोल कर रख दिया है। रोड रस्तों पर बारिश का पानी जमा हो चुका है जिससे शहरियों को आमदोरफ्त मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों का यह सिलसिला आइंदा 5 रोज तक जो है जारी रहने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरगोदा पुलिस की कार्रवाई डकैती और आसनी के मुकदमात में मतलूब 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से 1,55,000 रुपए की नकदी, 2 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है। हवेली लखा मेन कैनाल का बोसीदा पुल टूट गया। पुल टूटने से सैकड़ों देहातियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। आमदोरफ्त मअतल होने से किसानों की गंदम की तरसील में भी दुश्वारी है।
आपको बताएं कि हवेली लखा में पुल टूटने से सैकड़ों देहातियों को मुश्किलात का सामना है। उनका ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है और किसानों को गंदम की तरसील में भी दुश्वारी का सामना है। ओबाड़ू में बारिश ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर भर में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मज़ीद जानेंगे अब्दुल मजीद से। अब्दुल मजीद बताइएगा। जी नाज़रीन, बिल्कुल 2 दिन कबल ओबाड़ो में होने वाली 5 मिनट की बरसात ने ओबाड़ो की जो तहसील इंतजामिया है और तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी कारकर्दगी का भांडा जो है बिल्कुल ही फोड़ के रख दिया है। ओबाड़ो के जो गली मोहल्ले हैं, रहायशी इलाके हैं और उसके अलावा मेन जीटी रोड जो है, वहाँ पर बड़ी मिकदार में जो है पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक मौजूद शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये आपके सामने बिल्कुल नज़र आ रहा है कि रोड पे पानी कितना गंदा खड़ा हुआ है। सुबह आने जाने में बड़ी मुश्किलात होती है, पैदल तो बंदा चल ही नहीं सकता। तो हम आला हुकाम से ये मुतालबा करते हैं कि पानी निकाल कर कोई सिस्टम बनाया जाए, सीवरेज का सिस्टम बहाल किया जाए, जैसे नमाजी लोगों को भी परेशानी ना हो और ये सिस्टम को बेहतर किया जाए। जी बिल्कुल, शहरी की बातें आपने सुनी। उनका कहना है कि जो ओबाड़ो का सीवरेज का निज़ाम है बिल्कुल ही नाकारा है, उसको नए सिरे से तामीर किया जाए ताकि जो ओबाड़ो के शहरी हैं वो मुश्किलात से बच सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोडीची में गंदगी के अंबार लग गए, गली महलों में सीवेज का पानी जमा हो गया। ताफुन और बदबू से शहरी परेशान है। मज़ीद जानेंगे गुलामुल्लाह सयाल से। गुलामुल्लाह बताइएगा, इंतजामिया कहाँ है? जी बिल्कुल, कोडी भर में जो है यहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजाम जो हैं नामुकम्मल है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ कोडी जी की कुंभ टाउन कमेटी में, जहाँ पर जो है शहर के मेन गली मोहल्ले चौक चौराहे जो हैं कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में जो है नालियों का गंदा पानी जो है सड़कों पर जमा है, जिसके बायस लोगों को आमद रफ्त में जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं आपको बताऊं कि महकमा मौसमियात की जानिब से जो है बारिशों की जो है पेशन गोई की गई है, उसके बावजूद है इंतजामिया की जानिब से कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर छोटे बड़े नालों के कोई सफाई का निज़ाम भी बेहतर नहीं बनाया गया है, जिसके बायस लोगों में जो है यहाँ पर मायूसी छाई हुई है। जब हमारी यहाँ पर लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि टाउन कमेटी में करोड़ों रुपए की बजट होने के बाद यहाँ पर जो है इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजाम जो हैं वो भी नामुकम्मल है। नदी नालों की सूरत हाल यहाँ पर जो है गटर नाले पेश कर रहे हैं। ये मुतालबा कर रहे हैं इस वक्त भी हुकूमत वक्त से कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर यहाँ पर जो है सफाई सुथराई के इंतजाम जो है वो बेहतर बनाए जाए और यहाँ पर जो है नालों का जो है सफाया किया जाए, जैसे आने वाली बारिशों के बाद उनको जो है जैसे दुश्वारी का सामना न हो। शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर शहर में सफाई सुथराई के जो इंतजाम हैं वो जो है मुकम्मल करवाए जाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में वासा ऑफिस फेस्को का डिफॉल्ट निकला। वासा के मेन 3 ऑफिसर्स और 7 डिस्पोजल स्टेशन के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवेज के पानी से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा है। साजिद खान की रिपोर्ट देखिए। वासा 46 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर निकला। फेस्को काम ने वासा के 3 दफातर और 7 डिस्पोजल स्टेशन के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। फेस्को काम का कहना है कि बड़ी रकम की अदायगी के लिए मुतअद्दिद बार कहा, मगर वासा काम अदायगी ना कर सके। वासा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में से सबसे मेजर डिफॉल्टर है सेकंड सर्कल का फेस्को का, और इस वक्त भी जो है वो तकरीबन 46 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर है वासा। पीने का पानी नायाब हो गया। डिस्पोजल स्टेशन बंद होने से मुतअद्दिद इलाकों में गटरों का खड़ा पानी शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करने लगा। रमज़ान शरीफ जब से है ना, तो ये ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। ये पानी का निज़ाम यहाँ पर वासा के दफ्तर में पानी वाले टैंक के हमारे नज़दीक है, यहाँ पर भी जाकर कंप्लेन की है, पर कोई इसका कोई साने हाल नहीं है। 15 से 20 दिन हो गए मुसलसल जो है ना ऐसे ही है। शाम को कुछ उतर जाता है, सुबह को फिर जो है ना पानी का इस तरह ही है। ये सारे रोड में जो है ना ऐसे रहेगा। शहरी कहते हैं वासा और महकमा फेस्को के मामलात का खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। हुकूमत वासा के वाजिबुल अदा रकम का कोई मुस्बत हल निकाले ताकि कनेक्शन बहाली के साथ उनके इलाके की सफाई के मामलात बेहतर हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद वकार के साथ साजिद खान, न्यू फैसलाबाद। शहर ओलिया में महंगाई का जिन बेकाबू। मटन 1600, चिकन 600, जबकि बीफ 700 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि सब्जियां भी करीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। मसीह जानेंगे इमरान अरशद से। इमरान बताइएगा।
जी बिल्कुल, मुल्तान में अगर महंगाई की बात की जाए तो कुछ सब्जियों की कीमतों के अंदर इस्तेहकाम आया है, जैसे कि आलू, प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च, लेकिन उसके साथ साथ दीगर जो मौसमी सब्जियां हैं उनके अंदर भिंडी, टिंडा और दीगर सब्जियां जो मार्केट में आई हैं उनकी कीमत में इजाफा हो चुका है। भिंडी इस वक्त जो है वो 160 रुपये फ़ी किलो के दरमियान यहाँ पे मुल्तान में फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ टिंडा जो है वो मुल्तान की मौसमी सब्ज़ी है और यहाँ की जो है वो जनूबी पंजाब की मौसमी सब्ज़ी है वो भी 200 रुपये फ़ी किलो तक यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही है। और उसके साथ साथ अगर चिकन की बात की जाए तो चिकन की कीमतों को पर लग चुके हैं, अभी तक कीमत जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो है। और उसके साथ साथ अगर मटन की बात की जाए तो मटन आज भी जो है वो 1500 से 1600 रुपये फ़ी किलो के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरीके से बीफ भी जो है वो 700 से 800 रुपये फ़ी किलो के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। मुल्तान के शहरी महंगाई की वजह से तंग हैं और उनका कहना है कि फिल फॉर महंगाई के इस लेवल को कम किया जाए ताकि गरीब भी 2 वक्त की रोटी जो है वो सुकून से खा सके। जी, फैसलाबाद में महंगाई के पेदर पे फाड़ जारी हैं। सब्जियां, गोश्त समेत अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। महंगाई के बायस शहरी परेशान है। मसीह जाने के वकास शरा से। वकास, बताइएगा क्या मामला है? बिल्कुल, महंगाई की दुहाई हर तरफ सुनाई देने लगी है। अशिया खुर्दनोश के बाद अब चिकन की कीमतों में एक मुद्दा फिर जो है होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त चिकन की कीमत 580 से 590 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है, जबकि बीफ जो है वो 800 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। शहरी जो है वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। उनके कहना है कि चिकन एक वाहिद ज़रिया था जिससे वो मेहमान नवाजी कर सकते थे। कुछ मेहमान जो आते थे उन्हें चिकन के लिए उनकी खातिर नवाजी कर सकते थे, लेकिन अब वो भी उनकी पहुँच से जो है कोसों दूर हो चुका है, जिसकी वजह से वो परेशान नज़र आ रहे हैं। और बीफ उसकी भी कीमत जो है 500 साढ़े 500 से बढ़ाकर 800 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है, जिसकी वजह से शहरी जो है अब बीफ खाने से भी महरूम हो चुके हैं। मिस्टर शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। वो क्या कहते हैं? जी, क्या कहेंगे आप? चिकन और बीफ की कीमतें बढ़ रही यार, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ते है। चिकन गोश्त हो गए 600 साढ़े 600 रुपये किलो और बड़ा गोश्त हो गए 800 साढ़े 800 रुपये, वो भी सारी हड्डी। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ते हैं, ना आटा मिलते हैं, ना गोश्त मिलते हैं, ना घी मिलते हैं, पता नहीं है क्या करें। जी बिल्कुल, शहरी खासे परेशान हैं। उनके कहना है कि इस वक्त सूरत हाल यही है कि ना तो वो सब्जियां खा सकते हैं, ना दालें खा सकते हैं। और साख्ता जो महंगाई बढ़ चुकी है उसे कम करवाने के लिए ज़रिए इंतज़ामिया से अपील की जा रही है। इसलिए इंतज़ामिया जो है ऐसे इक़दाम करें जिससे खुद साख्ता महंगाई जो है कम हो सके, ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र फर्नीचर इंडस्ट्री भी सवाल का शिकार हो गई। फर्नीचर के सनत से वाबस्ता हज़ारों अफराद बेरोजगारी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मसीह जाने के नुमाइंदा न्यू न्यूज़ चिन्योट से नासिर चौधरी से। नासिर, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिन्योट के फर्नीचर इंडस्ट्री मार्केट में, जहाँ पर मुल्क भर में बढ़ती महंगाई के पेश नज़र फर्नीचर इंडस्ट्री भी ज़वाल पजीर हो चुकी है। हज़ारों ख़ानदान फर्नीचर से जो वाबस्ता हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं फर्नीचर इंडस्ट्री का कि वो क्या कहते हैं इस पर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, मैं आपकी वसातत से गवर्नमेंट तक ये आवाज़ अपनी पहुँचाना चाहता हूँ कि चिन्योट में ये फर्नीचर की इंडस्ट्री जो है वो इंटरनेशनल इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया में यहाँ से फर्नीचर जाता है और पूरा पाकिस्तान में हर शहर में यहाँ से फर्नीचर जाता है। अब यहाँ पे ये हालत है कि यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 हज़ार मज़दूर जो हैंडवर्क का है वो काम कर रहा है, वो फाकों पे उतर आया है। ग्राहक आने के लिए तैयार नहीं। महंगाई की बुरी हालत है। महंगाई की वजह से ख़रीदार बिल्कुल नहीं आ रहा। बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि चिन्योट की जो फर्नीचर इंडस्ट्री है ये पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है। दुकानदारों का कहना है कि हमारी जो मार्केटें हैं महंगाई की वजह से वो सुनसान पड़ी हैं। खुदारा हुकूमत पाकिस्तान होश के नाखन ले और महंगाई कम करे। चूनिया में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया। काश्तकार मशीनी आलात और हाथ से गंदम की कटाई करने में मसरूफ है। मज़ीद जानने के नुमाइंदा न्यू न्यूज़ महर वक़ार अनवर से। महर वक़ार, बताइएगा। इस वक्त मैं चूनिया में मौजूद हूँ। मुल्क भर की तरह चूनिया तहसील के अंदर भी गंदम की कटाई का अमल तेज़ी से जारी है और यहाँ पर कुछ लोग मशीनी हालात से और कुछ लोग हाथ से गंदम की कटाई कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मज़दूर लोग हैं उन्होंने गंदम की कटाई में जो हिस्सा लिया है, क्योंकि इस दफ़ा जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो मज़दूर लोग हैं वो बहुत परेशान थे। और जब हमारी किसानों से बात हुई तो किसानों का कहना है कि इस दफ़ा जो डीज़ल की कीमतें हैं और खाद की कीमतें हैं वो
हुकूमत ने बहुत ज़्यादा बढ़ाई थी और इसी के साथ साथ जो हालिया होने वाली बारिशें हैं उनकी वजह से जो गंदम की पैदावार है उसमें भी बहुत कमी वाक़ई हुई है। जब हमारी मज़दूरों से बात हुई तो मज़दूरों का कहना था कि हुकूमत जो है हर दफ़ा गंदम की जो कीमतें हैं इसमें इजाफा कर देती है, जो कि हम गर्मी की शिद्दत में यहाँ पर गंदम की कटाई करते हैं, हमारी मजदूरी में जो है वो इजाफा नहीं किया जाता। मजदूरों का कहना है कि फौरी तौर पर जो हुकूमत है उसको चाहिए कि यहाँ पर हमारी मजदूरी में भी जो है इजाफा किया जाए ताकि जो हम भी खुशहाल हो सकें। और यहाँ पर हार्वेस्टर मशीनें चूड़ियाँ छांगा मांगा इसके गिरदो नवा में लगा दी गई है और यहाँ पर जो गंदम है उसकी जो कटाई भी की जा रही है और इसके साथ साथ जो है अनाज वो भी निकाली जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। एबटाबाद का रुख करें तो एबटाबाद अयूबिया चेयर लिफ्ट 2 साल से बंद है। चेयर लिफ्ट की बंदिश से सयाहों ने अयूबिया से मुंह मोड़ लिया है। सयाहत में कमी से 10,000 अफराद के कारोबार मुतासर होने लगे हैं। तफसील हारून तनौली की इस रिपोर्ट में। अयूबिया की चेयर लिफ्ट कब तक मरम्मत करके चलती रहेगी? 1965 में अयूब खान के दौर में लगाई गई चेयर लिफ्ट जो 1990 में अपनी मियाद पूरी कर चुकी थी, इस दौरान उसे बार बार मरम्मत करके 31 साल तक चलाया गया। चेयर लिफ्ट की बंदिश से जहां सयाहत मुतासिर हो रही है, वहां मकामी अफराद और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी को सालाना 10 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो रहा है। जितने भी यहाँ हमारे कारोबारी लोग हैं जी, यहाँ पर फका कशी का शिकार है। तकरीबन 2 साल से ये अयूबिया चेयर लिफ्ट बंद पड़ी हुई है और कोई महकमा भी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है। अयूबिया आने वाले सयाहों का कहना है कि चेयर लिफ्ट की बंदिश के बाइस वो मायूस वापस लौटने पर मजबूर हैं। हम मायूस होकर यहाँ से जा रहे हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि चेयर लिफ्ट को फौरन तौर पर बहाल करे। तर्जुमान गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक चेयर लिफ्ट की बहाली पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। टेक्निकल ग्राउंड्स थे जिनकी बुनियाद पे अयूबिया चेयर लिफ्ट को बंद किया गया था क्योंकि उसकी उम्र पूरी हो चुकी थी, उसकी जो इस वक्त चलने की सकत थी वो ख़त्म हो चुकी थी और अयूबिया चेयर लिफ्ट एक ऐसी रेंज पे पहुंच चुकी थी कि किसी टाइम भी उसके टूटने का इम्कान मौजूद था। अयूबिया चेयर लिफ्ट की बंदिश से सयाहत के साथ साथ हुकूमत को भी नुकसान का सामना है, इसलिए इसे जल्द बहाल करना अशद जरूरी है। हारून तनौली, न्यूज़, अयूबिया, एबटाबाद। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही सयाहों ने लोअर दीर के बालाई इलाकों का रुख कर लिया, जहां सयाह ठंडे ठार मौसम और खुशगवार माहौल से खुद लुत्फानंदोज होने लगे। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे नवाब बादशाह से। नवाब बादशाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जेलान रोगानोदरा से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि घने जंगलात है, सरसब्ज व शादाब वादियाँ है, ठंडी टार मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर सयाहों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिनमें बच्चे भी है, बूढ़े भी है, जवान भी है। कोई यहाँ पर अपने लिए खाना पका रहा है तो कोई यहाँ पर सेल्फियाँ लेकर यहाँ के जो खूबसूरत मनाजिर है और यहाँ के जो तारीखी लम्हात है वो अपने कैमरे के आंख में महफूज कर रहे हैं। यहाँ पर सयाहों से बात करते हो कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मैं यहाँ दोस्तों के साथ आया हूँ। आप लोग देख रहे हो कि माहौल जो है बहुत ज़्यादा खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। यहाँ के जो लोग हैं ये बहुत मेहमान नवाज है, लेकिन एक चीज़ की कमी है यहाँ, वो जो है रोड्स जो है ये बहुत ज़्यादा मैं कंसीडर करूँगा कि फुली डेड है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सयाहों की बात भी आपने सुनी। वो कहते हैं कि यहाँ के जो मौसम है या यहाँ के जो इलाके वो इंतहाई खूबसूरत है, ठंडी टार मौसम है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ के जो सड़कें वो इंतहाई ख़राब है, जिसकी वजह से उनको यहाँ आने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि यहाँ के सड़कों पर तवज्जो दे ताकि ये इलाके टूरिज़म के लिए मज़ीद बेहतर हो सके और जो इलाके यहाँ पे टूरिस्ट के आंखों से उजल है वो उनको नज़र आए और वो यहाँ तक पहुँच सके। जी, बलूचिस्तान के खूबसूरत तरीन सयाहती मकाम मौला चोटोक जो कुदरती हसीन नज़ारे की वजह से अपनी मिसाल आप हैं, जहां मुल्क भर से सयाह लुत्फानंदोज होने के लिए आते हैं। ये कुदरती सयाहती मकाम ज़िला खिस्तार से मशरिक की तरफ तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। खूबसूरत सयाहती मकाम मौला चोटोक की सैर करवा रहे हैं मकबूल गिल अपनी इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान का खुर्दनी ऑयल की पैदावार हासिल करने के लिए निजी कंपनी का तारीखी इक़दाम। निजी कंपनी की जानिब से किसान मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों को कैसोला खुर्दनी तेल की फसल काश्त करने और इसकी अफादियत के बारे में आगाही दी गई है। तफसीलात राना अली रजा की इस रिपोर्ट में।
शकरगढ़ में खुर्दनी तेल की पैदावार में खुद कफालत की जानिब कदम बढ़ाने के लिए निजी कंपनी की जानिब से किसान मेले का इनेकाद, जिसमें किसानों को कैजुला की फसल काश्त करने और उसकी अफादियत के बारे में आगाही दी गई। ज़राई माहिरीन ने इस मौके पर बताया कि कैजुला काश्त करके किसान फी एकड़ 2.5 लाख रुपए तक मुनाफा कमा सकते हैं। कैजुला हम चाह रहे हैं कि लोग मस्टर्ड ऑयल लगाएं ताकि हम जो अपने खुर्दनी ऑयल है उसमें हम खुद कफील हों, और जो पाकिस्तान के जो हम $7 अरब का तकरीबन बाहर से ऑयल खरीद रहे हैं उसमें हमारे किसान खुद कफील हो जाएं। दूसरी जानिब किसानों का कहना है कि हमें ज़राई मेले से बहुत कुछ सीखने को मिला है। रकबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦਾ ਝਾੜ, ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਫਸਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਜੋਲਾ ਲਾਈਏ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਆਇਲ बनाई। महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों के लिए मजीद आगाही सेमिनार मुनक्किद किए जाएं ताकि किसान रिवायती फसलों के बजाय खुर्दनी तेल कैजुला काश्त करके खुशहाल हो सकें। कैमरामैन सुफियान इलियास के साथ राना अली रजा, न्यू न्यूज़, शकरगढ़। डेरा बुगटी में महकमा सेहत और इंडियस अस्पताल के ताउन से मलेरिया से मुतालिक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी समेत शहरियों ने शिरकत की है। DHO डॉक्टर आसिम जान बुगटी ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मलेरिया से बचाव और रोकथाम का वाहिद हल एहतियाती तदाबीर है। उन्होंने कहा कि मलेरिया से बचाव के लिए माहौल को साफ रखें, मच्छरों से बचाव के लिए जाली और अद्वियात का इस्तेमाल करें। कालाबाग के इलाका माड़ी इंडस में 100 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। फलाही तंजीम की जानिब से दुल्हनों को जहेज देकर रुखसत किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी शख्सियात समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अब्दुल रशीद पराचा की रिपोर्ट देखिए। कालाबाग के इलाका माड़ी इंडस में मकामी फलाई तंजीम की जानिब से 100 जोड़ों की इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया गया। तकरीब में रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी, साबिक वजीर आपाशी अमानतुल्लाह खान शादी समेत शहरियों ने शिरकत की। फलाई तंजीम की जानिब से तमाम दुल्हनों को जहेज भी दिया गया, जबकि तकरीब के दीगर तमाम अखराजात भी तंजीम की जानिब से ही बर्दाश्त किए गए। गरीब जोड़ों के चेहरों पर खुशी काबिल दीद थी। फलाई तंजीम की जानिब से हर साल गरीब जोड़ों की इज्तिमाई शादी कराई जाती है। अहले इलाका ने फलाई तंजीम की इस काविश को खूब सराहा है। अहले इलाका ने फलाई तंजीम की इस काविश को खूब सराहा है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रशीद पराचा, न्यू न्यूज़, कालाबाग। खैरपुर में तालपुल हुक्मरानों की तामीर करदा 150 साल पुराने टाउन हॉल की तारीखी इमारत तरसे तामीर के बायस अपनी मिसाल आप है। इस हवाले से भी खबर शामिल करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर बुलेटिन को इख्तिताम पसीर करते हैं और इजाज़त दीजिए।